तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों, अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा आराम फरमा रही होती है कि इतनी ही देर में पुष्पा और साथ ही साथ अश्विन आ जाने वाले हैं। तो जल्दी से पुष्पा आगे बढ़ती है और कहती है कि दीप्ति बेटा उठो, देखो तुम्हारी माँ आ गई तुम्हारे से यहाँ पर मिलने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति उठती है तो वो सामने अश्विन को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया, अश्विन यहाँ पर कैसे मौजूद, लगता मेरी कोई आंखों का धोखा है। तो पुष्पा कहती है कि नहीं बेटा, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, बल्कि स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ पर जल्दी से आ गया है अश्विन तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि हालत तुम्हारी काफी ज्यादा खराब थी ना। अब दोस्तों अश्विन भी यही बात कहता है और अभी तक दीप्ति को कोई भी बात नहीं बताने वाले, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर यहाँ पर दीप्ति को कोई ऐसी वैसी बात पता चली और उसने ये बात को काफी ज्यादा दिल पर ले लिया तो हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं और बच्चों को भी काफी ज्यादा यहाँ पर फिक्र हो जाएगी कि यहाँ पर जाया होने की। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जो प्रार्थना है वो जल्दी से उठती है और सबसे पहले यहाँ पर अश्विन को हक करती है और कहती है कि अश्विन तुम कितने अच्छे हो कि मेरे से मिलने के लिए स्पेशल यहाँ पर आ गए। और उसके बाद वो यहाँ पर पुष्पा जी का भी शुक्रिया अदा करने वाली है और कहती है कि पुष्पा जी वैसे मानना तो पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आपने अश्विन को सारी बात बताई और अश्विन मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर ही आ गया, वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अश्विन मेरा। अब दोस्तों ये सब बात जब पुष्पा यहाँ पर कर लेती है और अश्विन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर पुष्पा बाहर चले जाने वाली है और जो यहाँ पर दीप्ति है वो कहती है कि अश्विन मुझे सच से बताओ कि तुम मेरे लिए आए हो या फिर वैसे ही तुम्हें छुट्टी हो गई थी। तो दोस्तों अश्विन कहता है क्या कर रही हो बात तुम दीप्ति, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे लिए नहीं, उससे भी ज्यादा अपने बच्चों के लिए। अब दोस्तों जल्दी से प्रार्थना दोबारा से हक कर लेती है और कहती है कि वैसे तुम्हारे जैसा शोहर कभी भी पूरी दुनिया में किसी नहीं मिल सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही अच्छी किस्मत है कि मुझे ऐसी अश्विन यहाँ पर मिल गया। अब दोस्तों पुष्पा जो कि यहाँ पर साइड पर खड़ी सोच रही होती है कि आखिरकार क्या मुझे ये सारी बात बता देनी चाहिए दीप्ति को या फिर नहीं, कि ये किसी और लड़की के साथ था और उस लड़की को कैंसर है। तो दोस्तों पुष्पा सोचती है कि अगर मैंने अभी बता दिया तो मामला काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, अभी के लिए मुझे बात को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए और जो यहाँ पर दीप्ति के लिए अश्विन आ गया है इस बात की तरफ गौर देनी चाहिए कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना हक ही करी रखी है और कहती है कि नहीं अश्विन तुम यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि कितनी देर हो गई मुझे तुमसे मिले हुए, तुम तो यहाँ पर मुझे नजर ही नहीं आते। वैसे दोस्तों सच में दोस्त बहुत ही ज्यादा प्यार करती है दीप्ति अश्विन से और अश्विन भी करता है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अश्विन यहाँ पर जो एक लड़की को कैंसर है उसका भी आजकल साथ दे रहा है, जो कि एक अच्छी भी बात है। और एक तरफ बुरी ये है कि उसकी अपनी पत्नी की हालत खराब है और वो दूसरों का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पहले अपनी यहाँ पर पत्नी का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर बाहर आकर सोच रही होती है कि आखिरकार ये बात किस तरह करूंगी अश्विन के साथ कि तू यहाँ पर उस लड़की से क्या कर रहा था और मैं दीप्ति को सारी बात बता दूंगी। कि इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी आ जाने वाली है और कहती है खैर है पुष्पा, आज भी तेरे चेहरे के ऊपर वही असर नजर आ रहे हैं जैसे तो कोई काफी ज्यादा टेंशन में हो, हालांकि तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा बेटा तो बेंगलोर से वापस आ गया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ कादम्बरी वापस तो आ गया, लेकिन तू इस सब में बीच में क्यों पड़ रही है, अपने काम से काम रख और मुझे अपना काम करने दे। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है पता नहीं पुष्पा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कोई बहुत ही बड़ा सच हमसे छुपा रही है, लेकिन तुझे एक बात बताऊं वो सच छुपने नहीं वाला, बहुत ही जल्द तेरा यहाँ पर सारा सच सबके सामने आ ही जाता है जैसा कि तुझे पता है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कादम्बरी तू मेरे साथ चालाकी मत लगा, मैं जानती हूँ कि जब भी तूने फंसाया है हमेशा तूने ही फंसाया है और तू दोबारा से कोई ना कोई ऐसा कांड जरूर करेगी, लेकिन इस बार मैं तेरा ऐसा मुंह यहाँ पर तोड़ूंगी कि दोबारा तो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। अब दोस्तों ये बात कह के पुष्पा चले जाती है तो कादम्बरी कहती है पुष्पा लगता तू अभी मुझे जानती नहीं, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो चले जाने वाली है दीप्ति के कमरे में और जाकर कहती है दीप्ति वो दरअसल तेरे से एक बात करनी थी, मैं तुझे वैसे ये बताना चाह रही हूँ कि अश्विन तो ऐसे तेरे लिए भागा भागा आया है जैसे वो कहीं बेंगलोर नहीं बल्कि साथ वाली गली में बैठा हो। अब दोस्तों ये बात सोचने पर यहाँ पर दीप्ति भी मजबूर हो जाती है कि कादम्बरी जी ठीक तो कह रही है, वैसे आजकल तो ऐसा नहीं होता कि फ्लाइट इतनी जल्दी वापस आ जाए, हो ना हो कि कोई ना कोई बीच में यहाँ पर कोई ना कोई बात जरूर है जो कि दीप्ति ने अश्विन ने मुझे नहीं बताई। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर जो अश्विन है वो दीप्ति के पास बैठा होता है और दीप्ति को अपने हाथ से यहाँ पर खाना खिलाता है और कहता है कि दीप्ति जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने भी तो वापस जाना है और वैसे भी तो इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया कर। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन जितनी देर मेरे पास बैठे हो ना कम से कम उतनी देर ये बात मत करो, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे पता है तुमने चले तो जाना ही है, लेकिन ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना आ जाती है और कहती है जी अश्विन भाई आप हमारी भाभी को क्यों तंग करते हो, उनके सामने ऐसी बात ना किया करो, हमें पता तो है कि आपने वापस
चले जाना है, लेकिन बताकर जाने का क्या फायदा है, बस आप चुपचाप कर जाया करें और जब जाने का वक्त हो बस तब मिलकर यहाँ से चले जाया करिए। अब दोस्तों अश्विन भी कहता है ठीक है मेरी माँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और काफी ज्यादा यहाँ पर फनी सीन हो जाने वाला है जो कि देखकर दर्शक काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी आ जाती है तो साथ ही दीप्ति कहती है वैसे अश्विन क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? तो अश्विन कहता है हाँ पूछो दीप्ति। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और वो भी यहाँ पर बेंगलोर से सीधा मुंबई, और इतनी जल्दी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, और दूसरी बात ये कि तुम्हारा सामान कहाँ पर है? अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा आ जाने वाली है और कहती है कि ये निकम्मा सा सामान वहीं पर छोड़ा है क्योंकि इसको तुम्हारी फिक्र कुछ ज्यादा ही हो रही थी। मैं इसको कहा भी कि तुम सामान तो ले आते, तो ये कह रहा था कि मुझे जल्दबाजी ही इतनी थी कि मैंने सोचा मेरी बीवी को मेरी जरूरत है और मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जल्दी से आ गया था। अब दोस्तों पुष्पा कहीं ना कहीं करके बात को कवर तो कर लेती है, लेकिन आखिर कब तक ये बात को कवर ही करते रहेंगे। इसके बाद पुष्पा को यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि पुष्पा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और कुछ बातों में यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी है। तो पुष्पा कहते हैं ठीक है प्रोफेसर जी मैं अभी आ रही हूँ, आप मेरा दरअसल वेट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री चले जाने वाले हैं पुष्पा से मिलने के लिए और पुष्पा भी आ जाती है और आकर सारी बात दीप्ति के बारे में और अश्विन के बारे में बता देती है प्रोफेसर शास्त्री को। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जो कि आजकल हमारे अश्विन के साथ घूम रही है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वो यहाँ पर अश्विन के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और यहाँ पर एक दूसरे को वो पसंद करते थे, लेकिन बाद में उसका ब्रेकअप हो गया और जो अश्विन है उसकी बाद में मैंने शादी कर दी थी। और अश्विन बता रहा है कि उस लड़की को अब कैंसर है। अब हम यहाँ पर इस बारे में किस तरह पता कर सकेंगे? तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं पुष्पा जी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द पता करके दे दूंगा कि आखिरकार मेन मसला यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या अश्विन हमारे साथ झूठ बोल रहा है या फिर वो बिल्कुल सच बोल रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे भी अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि क्या अश्विन ने हमें सारी बात सच बताई है या फिर वो अपने से यहाँ पर बात घुमा गया है। फिलहाल के लिए अभी तक तो ये पता चल गया है कि दीप्ति की हालत खराब है और उसको अब यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस अपने जहन के ऊपर ले और उसकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से इस बात करने को मना कर दिया है। फिलहाल दोस्तों इस बार कादम्बरी जो फसाद फैलाने वाली है ना वो बहुत ही बड़ा फसाद होगा और आज तक कोई भी यहाँ पर एपिसोड में आपने उस तरह का फसाद फैलता नहीं देखा होगा जो कि इस बार कादम्बरी फैला देगी। वैसे दोस्तों मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं कादम्बरी इस बार यहाँ पर अश्विन और दीप्ति के रिश्ते को खत्म ही ना करवा दे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दीप्ति को अश्विन की सच्चाई के बारे में पता चल गया कि अश्विन किसी और लड़की के साथ रहता है और जानबूझकर मेरे साथ झूठ बोलता है तो यहाँ पर दीप्ति को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा कि अश्विन इतनी ज्यादा गलत हरकत कर रहा है और वो भी मेरे साथ झूठ बोलकर। फिलहाल के लिए दोस्तों अब यहाँ पर आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। क्या कादम्बरी की प्रेगनेंसी का पता चलेगा या फिर कादम्बरी सबसे पहले अश्विन और दीप्ति को एक दूसरे से अलग करवा देगी? ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले स्पेशल अपडेट्स में ही देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।